दोस्तों, मेरा नाम मान है और मेरी उम्र 23 साल है। ये बात 2 साल पहले की है, जब मेरी सबसे छोटी मौसी संतोषी, जिनके पति यानी मीरा मौसा जी की मौत हो गई थी। दिवाली का समय था और 2 दिन बाद दिवाली था और मौसी जी दिवाली मनाने हमारे घर आई हुई थी। उस वक्त मेरी उम्र 21 साल थी और मौसी की उम्र करीब 28-29 साल थी। मेरी सुबह देर से सोकर उठने की आदत है और परसों दिवाली है, तो घर में चहल पहल थी और मैंने सुना था कि मौसी भी आने वाली है हमारे घर दिवाली मनाने। इसी वजह से घर की साफ सफाई पहले ही हो गई थी। मैं रोज की तरह सुबह 9 बजे सोकर उठता हूँ, इसीलिए मुझे मालूम नहीं हुआ कि सुबह 7 बजे मौसी घर आ चुकी थी। मैं घर के बीच वाले कमरे में सोता था, जो बहुत बड़ा है। मेरे घर के सब लोग वहीं आकर बैठते और बातें करते थे। अब मैं उसी कमरे में पलंग पर सो रहा था। अब सुबह के 10 बज चुके थे और मौसी मेरे पलंग पर बैठी थी और माँ नीचे ज़मीन पर बैठी थी। अब वो दोनों आपस में बातें करने में व्यस्त थी। तभी अचानक से मेरी नींद खुल गई। फिर मैंने देखा कि मौसी मेरी तरफ पीठ करके बैठी है और माँ से बात कर रही है, तो मैं चुपचाप पड़ा रहा, जैसे मैं अभी भी गहरी नींद में सो रहा हूँ। अब मौसी की पीठ एकदम मेरे मुंह के पास थी और मैं कंबल ओढ़ा था। मौसी विधवा थी और कम उम्र। उस पर उनका भरा हुआ प्लेटफार्म में पहले भी कई बार उनके बारे में कल्पना कर चुका था और आज वो मेरे इतने करीब बैठी थी कि मैंने अपना एक हाथ पहले उनके बैग से टच किया। अब उन्हें टच करते ही मेरे सिस्टम में करंट सा फैल गया और मेरी धड़कन भी बढ़ गई थी। फिर मैंने थोड़ी हिम्मत की और अपना एक हाथ मौसी की चकनर पर फेरने लगा। अब मौसी को शायद थोड़ा कुछ समझ में आ गया था, लेकिन वो फिर भी माँ से बात करती रही। फिर मैंने अपना एक हाथ उनकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ाया और अब मेरा हाथ उनके बाल पर आ गया था। अब मौसी समझ गई थी कि मैं जाग रहा हूँ, लेकिन शायद अब उन्हें भी अच्छा लग रहा था, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला था। फिर मैंने महसूस किया कि उनका बदन तप रहा था। अब उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो इसीलिए मेरी हिम्मत और बढ़ गई थी। फिर मैंने अपना हाथ उनके चेहरे की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन अब मौसी झटके से उठ खड़ी हुई। अब मैं उनकी इस हरकत से घबरा गया था। अब मेरी माँ सामने थी, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाई थी। फिर कुछ देर तक मैं ऐसे ही नींद का बहाना करके पड़ा रहा। फिर कुछ देर के बाद मैंने सोचा कि शायद माँ सामने थी, इसीलिए मेरी हरकत उसे दिख जाती, इसीलिए मौसी वहाँ से हट गई थी। फिर कुछ देर के बाद मैं उठा और बोला कि अरे मौसी जी, आप कब आई? और फिर मैंने उनके पैर छुए और सीधा बाथरूम में चला गया। आज मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा था। अब मैं मौसी से नज़र भी नहीं मिला पा रहा था। अब मेरे मन में सवाल आ रहे थे कि पता नहीं मौसी क्या सोचेगी, कहीं वो माँ से ना बोल दे। अब मेरा दिल भी बहुत घबरा रहा था। फिर मैं दिन भर मौसी के सामने नहीं गया। फिर मैं रात में दीपावली की पूजा करने के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने चला गया। देर रात में जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि मेरे कमरे में सब खाना खा रहे हैं और मेरे पलंग के पास ज़मीन पर 2 बिस्तर और लगे हुए थे। अब मैं समझ गया था कि शायद यहाँ माँ और मौसी सोएगी। फिर खाना खाने के बाद मैं छत पर फ्रेंड से बात करने निकल गया और फिर मैं रात को करीब 11 बजे नीचे आया तो माँ ने दरवाज़ा खोला। फिर मैं अंदर आ गया तो मैंने अंदर देखा कि मौसी मेरे पलंग के पास ही सो रही है। फिर थोड़ी देर के बाद माँ भी दरवाज़ा बंद करके मौसी के बगल में आकर सो गई। अब मेरी आंखों में नींद नहीं थी। अब मुझे करवटें बदलते बदलते रात के 1 बजने वाले थे। अब मेरे दिमाग में सुबह की घटना घूम रही थी।
अब यह सब सोच सोचकर मेरे दिल की धड़कन बहुत बढ़ गई थी और अब मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहा था। अब नीचे जमीन पर मौसी गहरी नींद में सो रही थी और कमरे में नाइट बल्ब जल रहा था और माँ भी सो चुकी थी। फिर मैंने अपने धड़कते दिल से अपना हाथ पलंग के नीचे लटका दिया। अब मौसी बिल्कुल मेरे पलंग के पास सो रही थी। फिर मैंने धीरे से अपना एक हाथ उनके पैर पर टच किया और कुछ देर तक अपना हाथ उनके पैरों पर रखे रखा। फिर मौसी की तरफ से कुछ हरकत नहीं देखकर मैं अपना हाथ धीरे धीरे ऊपर की तरफ सरकाने लगा। अब मेरा हाथ मौसी की बगल पर था। फिर मैं कुछ देर तक रुका और उनकी प्लेटफार्म पर अपना हाथ रखे रखा। अब मैंने उनके शरीर में गर्मी महसूस की थी। अब मैं समझ गया था कि रास्ता साफ है, अब शायद कोई खतरा नहीं है। फिर मैंने अपना एक हाथ उनकी पलंग के बगल में पैर से सरकाते हुए उनकी चेहरे के पास ले गया और थोड़ा रुकते रुकते उनकी बगल शादी पर अपना हाथ फेरने लगा। मौसी का मुंह दूसरी तरफ था। फिर अचानक से उन्होंने करवट बदली और मेरी तरफ मुंह करके लेट गई। अब उनकी इस हरकत से मैं पहले तो घबरा गया था, तो मैंने तुरंत अपना हाथ ऊपर खींच लिया। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने फिर से अपना हाथ नीचे लटका दिया। अब मौसी का बदन बहुत गर्म हो रहा था, शायद बुखार लग गया था। फिर मैं अपना हाथ सरकाकर उनके बिस्तर पर ले गया और धीरे धीरे उनके बड़े बड़े प्लेटफार्म को स्पर्श किया। फिर मैंने अचानक से मेरे हाथ के ऊपर मौसी का हाथ महसूस किया। अब उन्होंने मेरा हाथ जो उनके बगल पर रखा हुआ था जोर से दबा दिया था। अब मैं समझ गया था कि लाइन साफ है, लेकिन मैं पलंग पर था और मौसी नीचे थी, इसीलिए मुझे परेशानी हो रही थी और बगल में माँ भी सो रही थी, इसीलिए मुझे डर भी लग रहा था। अब मौसी के मुंह से कुछ अलग आवाज़ निकल रही थी। फिर मैंने मौसी के कान में कहा कि मैं बाहर आंगन में जा रहा हूँ, आप भी धीरे से बाहर आ जाओ। फिर मैं उठा और धीरे से दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। हमारा आंगन चारों तरफ से दीवार से घिरा है और वहाँ अंधेरा भी था। फिर थोड़ी देर के बाद मौसी भी बाहर आ गई। अब मैं आंगन के एक कोने में उनका इंतज़ार कर रहा था। फिर वो आते ही बोली, ज़्यादा रात हो गई है। अब उनकी सांसें ज़ोर ज़ोर से चल रही थी। फिर मौसी ने एकदम से अपना एक हाथ मेरी हाथ में पकड़ लिया। अब मैं मौसी की चिकनी बात देखकर मैं पागलों की तरह उनकी दिमाग को चाटने लगा था। अब मौसी की हालत ख़राब हो गई थी। अब वो मुझे ज़ोर ज़ोर से अपनी ओर खींचने लगी थी और बोली कि जल्दी दो मन। फिर कुछ देर के बाद हम लोग उठे और अपने कपड़े ठीक करके बाहर आ गए और वैसे ही अंदर जाकर सो गए। अब घर में किसी को कुछ मालूम नहीं चला कि रात में क्या हुआ था। फिर मौसी 1 महीने तक हमारे घर पर ही रही और जब भी हमें कोई मौका मिलता तो हम खूब आनंद लेते हैं और मौसी भी अच्छी थी, ऐसा मौका नहीं छोड़ती थी। दोस्तों, यह थी हमारी आज की स्टोरी। आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।